Let's continue from here. Okay, so I'm going to explain about Seeker-Link test. Okay, so in case of Seeker-Link test, you're going to use reducing agent. So the most common reducing agent which you're going to use is sodium dithionate, or you can also use 2% sodium metabisulfite. Okay, ठीक है, तो दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करोगे, सोडियम डाइथायनेट और 2% सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. तो प्रोसीजर क्या है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में 5 ड्रॉप्स आपका रिएजेंट लोगे जो आपने फ्रेशली प्रिपेयर किया था. यू हैव टू टेक 5 ड्रॉप्स ऑफ अ रिएजेंट विच यू हैव बीन प्रिपेयर्ड फ्रेशली. Then you add 1 drop of your blood sample. I hope you understand. अगर आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे, then next what you will do, you will take a glass light. Okay, so from that glass light आप क्या करोगे, in that glass light what you will do, you will take 2 to 3 drops of that mixture. This color is not that much good, but then आप मिक्सचर लोगे, ठीक है, उसको आप ग्लास लाइट में लगाओगे. देन व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ कवर स्लिप. आई होप यू नो व्हाट इज कवर स्लिप, है ना. तो कवर स्लिप में आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ ग्लिसरीन और जाइलिन और पैराफिन वैक्स और वैसलीन अगर आप लोगे तो साइड का पार्ट को आप सील करोगे. मतलब यू विल पुट अ लिटिल अमाउंट ऑफ वैसलीन इन ऑल द कॉर्नर्स. ठीक है, अब ये कवर स्लिप आप क्या करोगे, इस सैंपल को आप कवर करने के लिए यूज़ करोगे और साइड में आपका वैसलीन ने पूरा एज को सील किया हुआ है. ओके, so now what you have to do, why we are doing in such a way is, I have told you this reducing agent will create a deoxygenated state, है ना, है कि नहीं. तो deoxygenated क्रिएट तो कर ही दिया जब आप मिक्स कर रहे हो यहाँ पे, फिर भी आपको ये सील करना ज़रूरी है कि बाहर का ऑक्सीजन एंटर ना करे. ओके, यू अंडरस्टैंड. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, then after doing that you have to keep it for around 5 to 10 minutes. Then you can observe under microscope at around 4x, then go to 10x, then go to 40x. ठीक है, so that is the procedure of Seeker-Link test. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना. तो अगर आपको अगर ऑब्जर्व करने के बाद इफ़ यू डो नॉट सी राउंड शेप ऑफ RBC, इफ़ यू सी अ सिकल शेप RBC, दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव Seeker-Link test. And if you see round RBC, then you can say negative Seeker-Link test. Okay, so that is how we have to do, because see deoxygenated ज़रूरी है. I have told you before that if somebody is suffering from sickle cell anemia, in his RBC instead of HbA2 he will have HbS. Why? Because of point mutation in the 6th position of beta globin, है कि नहीं. तो 6th position ऑफ बीटा ग्लोबिन में पॉइंट म्यूटेशन होके ग्लूटामिक एसिड ने वेलिन को रिप्लेस किया, जिसके कारण HbA2 नहीं होके उसमें HbS होगा. लेकिन HbS वाले भी नॉर्मली सर्वाइव कर सकते हैं इफ़ ही और शी हैज़ अ सफिशिएंट ऑक्सीजन कंटेंट इन हिज बॉडी. बट इफ ही सफर्स फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड स्टेट, द राउंड RBC विल चेंज इनटू सिकल फॉर्म. सो दैट इज द सेम प्रोसीजर, दैट इज द सेम मेथड विच वी आर यूजिंग इन दिस टेस्ट प्रोसीजर ऑल्सो. ओके,
So that is regarding sickle cell anemia. So these are the reference, but then many books I have given you online also, on ebook also, please kindly refer it, and best of luck. If you could not be able to understand, do let me know. Thank you.